Hi guys, welcome back to my channel. This is Alina Mirza and I'm back with a new vlog. So आज का vlog है एक मेकअप लुक vlog. तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे ये BB cream. So I'll be like telling you step wise how you can just create an amazing makeup look, and it's very easy. So I'm gonna be telling you step wise all the steps that I'm just doing with all the things available here. तो सबसे पहले तो मैंने बीबी क्रीम लगा दी है और फिर इसे आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए. यू कैन ऑल्सो यूज़ द ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर और वट एवर. आई प्रेफर हैंड्स बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है. और जस्ट मेक श्योर कि बीबी क्रीम को आप अच्छे से ब्लेंड करें, क्योंकि ये जो स्टेप होता है ना ब्लेंडिंग वाला, दैट्स द मेन स्टेप. अगर आपका बेस मतलब ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, उसके बाद ही मेकअप अच्छा सूट करेगा इस पर. और आई एम जस्ट डूइंग द वॉइस ओवर राइट नाउ. उस टाइम पे थोड़ा सा नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही थी, तो दैट्स व्हाई आई प्लान कि मैं ये अलग से वॉइस ओवर कर लूँ. प्लस एक छोटी सी बच्ची मेरे पास बैठी थी जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी चीज़ों की, और इस वजह से ना थोड़ा सा वो हो रहा था, नॉइज़ पॉल्यूशन. तो नेक्स्ट हम लगाएंगे ये ब्लश ऑन स्टिक, और ये बहुत ही क्रीमी ब्लश ऑन स्टिक है. एंड दैट चाइल्ड जस्ट गॉट सुपर अट्रैक्टेड बिकॉज़ बहुत ही जैसे मेकअप वाले बच्चे होते हैं ना, वैसा बच्चा बैठा हुआ था मेरे पास. और सो इस तरीके से ब्लश आप लगा सकते हैं. ब्लश लगाने के वैसे बहुत तरीके हैं, बट आई प्रेफर दिस वन. इससे क्या होता है, थोड़ा सा ना चीक बोन्स पर अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा और ग्लो करके आएगा, वो निखर के आएगा. एंड आई डोंट प्रेफर, लाइक मैं ज़्यादा ब्लश नहीं लगाती हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत ओवर ब्लश भी अच्छा नहीं लगता है. बट थोड़ा सा लगाइए जस्ट टू मेक योर चीक्स पिंक, और थोड़ा सा नोज़ पे, थोड़ा चिन पे, और थोड़ा सा अपना फोरहेड पे भी आप लगा सकते हैं. जैसे आप हाइलाइटर लगाते हैं वैसे आप ब्लश भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा पिंकिश लुक देने के लिए. और बहुत ही लेकिन मिनिमल लाइट लगाइए, बट लगाइए ज़रूर. और ये क्रीमी ब्लश है तो बहुत ही अच्छी इसकी ब्लेंडिंग हो जाती है. और अब आप देख सकते हैं बस ब्लश और बीबी क्रीम में ही काम हो गया है सारा मेकअप लुक ऑलरेडी. सो अब मुझे ज़्यादा पाउडर और फाउंडेशन ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी पड़ती, सिर्फ एक क्रीम और ये लगानी पड़ती है, तो उससे भी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है. बाकी हम किसी दिन पूरा एक प्रॉपर वाला भी बना देंगे. बट अभी जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, सो लिपस्टिक चूज़ करना बहुत मुश्किल है जब आपके पास बहुत सारी रखी होती हैं. तो बट मैं ये वाला शेड सोच रही हूँ लगा लूँ. ओके, बट दिस शेड, ओ माई गॉड, आई थिंक लिपस्टिक में कुछ गड़बड़ है. ओके, ये निकल ही नहीं रही है, ये जम गई है. आई थिंक इट जस्ट गॉट फ्रीज. तो इसे रहने देते हैं. दूसरी वाली लिपस्टिक लगा लेते हैं. ऐसी ही एक और होगी मेरे पास. वेट, आई एम जस्ट चेकिंग. ओके, सो पहले मैंने सोचा था कि ऑरेंज शेड लगाऊं, बट मुझे लगता है कि ये वाला ग्लॉसी शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और ये थोड़ा न्यूड ग्लॉसी है, तो बहुत ही अच्छा इसका लुक रहता है. और ये मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर करा है. पता नहीं मेरे पास ये मतलब ये रखा हुआ था और मैंने देखा नहीं था, बट जब से मैंने ये लगाना स्टार्ट किया मुझे बहुत अच्छा अमेजिंग लग रहा है. और इसे मैं बाहर निकाल के रख दूँगी. बट बिकॉज आई एम लाइक वेयरिंग एन ऑरेंज आउटफिट, तो मैं थोड़ा सा इसको ऑरेंज के साथ ब्लेंड भी कर सकती हूँ, to give it an orange citrusy look. So that's how, so the whole look is almost ready. बस 2-3 चीज़ें मेन होती हैं जो आपका फेस का पूरा बेस बना देते हैं. उसके बाद तो अब आपका जो भी चॉइस है, अगर जैसे आपको आई मेकअप वगैरह पसंद है तो आप आई मेकअप कर सकते हैं. मेरे पास ये आई मेकअप के लिए आई शेडो पैलेट रखा था. ये पुराना पैलेट है तो मैं नया भी नहीं निकाल रही हूँ, नया भी रखा हुआ है, वो भी यूज़ करती हूँ. बट मैं आई प्रेफर कि जितना पहले आप पुरानी चीज़ों को कर ले वो उतना बेटर है. और इस बच्ची ने मुझे बहुत हेल्प करी है मेकअप की चीज़ें चूज़ कराने में आज. सो जो ये बोल रही है वही मैंने आई शेडो लगा लिया है. एंड वैसे ये मैं खुद भी यही वाला चूज़ करी थी अपने लिए, बट इसकी और मेरी चॉइस काफ़ी मिल गई है. सो एंड शी इज़ ऑल्सो गाइडिंग मी. शी इज़ अ वेरी, कहते हैं ना बहुत ही छोटी बच्ची है, बट जो होते हैं ना बहुत ही मेकअप इंथुजियास्ट काइंड ऑफ बच्चे की, वो वाओ मुझे दिखाइए इसमें क्या है, बिल्कुल वैसी वाली बच्ची. तो मुझे मज़ा भी आता है ऐसे बच्चों के साथ, वैसे बैठ के मेकअप कर रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें. सो बहुत ही अच्छा आई शेडो लुक आ गया है. और एज आई एम सेइंग कि ब्रश की तो ज़रूरत ही नहीं है, आराम से मतलब अच्छे से आई शेडो ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं. और ये ऑलरेडी एक काफ़ी ग्लिटरी शेड है आई शेडो का. अदरवाइज़ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हाइलाइटर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगाऊँ. बट एनीवे, आज हम हाइलाइटर नहीं लगाएंगे, आज हम लगाएंगे इल्यूमिनेटर लगाएंगे आज हम. वेट, मेरा इल्यूमिनेटर रखा हुआ होगा.
वेट कहाँ गया इल्यूमिनेटर, बहुत टाइम से लाइक आई एम नॉट यूज़ द इल्यूमिनेटर स्टिक। इससे क्या होता है आपके चेहरे पे बहुत ही इंस्टेंट ग्लो आता है, और ये लिक्विड हाइलाइटर नहीं है, ये बिल्कुल ही क्रीमी हाइलाइटर टाइप का है, और बहुत ही अच्छा है ये भी, और इसका भी हम किसी दिन रिव्यू कर सकते हैं। तो हाइलाइटर बेसिकली जहाँ जहाँ पे मैं लगा रही हूँ वही एक की एरियाज़ होते हैं, वही शुड पुट इट। एक तो अपनी नोज़ पे और फोरहेड पे थोड़ा सा चीक बोन पे लगा लीजिए और चिन पे लगा लीजिए, और ये जो लिप्स और नोज़ के बीच का एरिया होता है इसे क्या कहते हैं कमेंट में आपको बताना है। सो यहाँ पे भी लगाते हैं एंड बस आपका चेहरा चमक जाएगा हाइलाइटर से। बाय द वे दिस इज़ लाइक वन ऑफ माय फेवरेट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, हाइलाइटर या इल्यूमिनेटर। सो आपका फेवरेट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट क्या है, कमेंट डाउन। एंड लिपस्टिक इज़ ऑल्सो लाइक माई फेवरेट, बट हाईलाइटर इज़ लाइक वाओ। तो अब हम आई लाइनर लगाएंगे, और आई लाइनर इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टू यूज़, बिकॉज हालांकि मुझे प्रैक्टिस हो गई है आई लाइनर लगाने की, बट स्टिल इनिशियली इट वॉज लाइक daunting task to do, but now I can easily apply eyeliner। और वैसे तो मुझे विंग्ड वाले पसंद हैं, बट विंग थोड़े डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, और मैं बहुत ही सिंपल वाला लगा रही हूँ इस वक्त, क्योंकि ये लिक्विड भी है। लिक्विड वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लगाना मुझे, मेरे हिसाब से। अदरवाइज़ जो स्टिक वाला होता है वो तो मेरे से बहुत आराम से लग जाता है। लिक्विड में थोड़ा सा लगता है कि अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो इसे छुटाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर छुटाने के चक्कर में पूरा लुक ख़राब हो जाता है। बट ये अच्छा लग गया है, एंड बच्ची का भी अप्रूव मिल गया है कि वाह द गर्ल इज़ लाइक द चाइल्ड इज़ प्रेजिंग। और कितना मज़ा आता है जब बच्चे आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, एक अलग ही फीलिंग होती है। सो एनीवे, अब ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स आई थिंक हो गए हैं, और या वन मोर प्रोडक्ट दैट आई लव इज़ मस्कारा। योर आई लुक। एक तो मुझे आई मेकअप बहुत पसंद है करना, और आई मेकअप में अगर आप मस्कारा नहीं लगाएंगे तो आपकी ये जो आई लैशेज़ हैं ये एक वॉल्यूम लुक नहीं दे पाएंगी, और जब तक आई लैशेज़ एक इनकी वॉल्यूमेशियस सा लुक नहीं देती है ना बहुत ही, तब तक ना मज़ा सा नहीं आता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी असेंशियल स्टेप, एंड इसको अच्छे से आप लिफ्ट कर सकते हैं अपने आईब्रोज को। सो आई थिंक इट्स ऑल डन नाउ, एंड दैट्स द लुक। Okay, so I'm like super ready. Yeah, so the glowy shiny face as you can see. So इस मेकअप को वैसे मैं नाम दे रही हूँ the Clemente Crush, बट आप भी इसे कोई नाम दे सकते हैं। आजकल आई एम डूइंग दैट मेकअप लुक सीरीज़ जिसमें मैं अपने खुद के मेकअप लुक्स के नाम करती हूँ। बाय द वे दिस इज़ द किड, तो बस हम इसे थोड़े से दिखा देते हैं। और या दैट वाज ऑल गाइस। सो आप भी कमेंट में इस मेकअप लुक को कोई नाम देना चाहें तो ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि एवरी मेकअप लुक यूनिक नेम इज़ लाइक ऑलवेज वेलकम। So thank you so much for watching the vlog. I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe, and do not forget to press the bell icon for more notifications. I'll be back with new videos super soon. Annyeonghaseyo.